गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड 6 के सारे बच्चे जो ये क्लास देख रहे हैं, आज मैं उन लोगों को सबको पढ़ाने जा रही हूँ मूवमेंट इन एनिमल्स, जिसका कि आज पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ाएंगे। आज के क्लास में आपको सिर्फ सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे कि मूवमेंट इन एनिमल्स क्या होता है। और दूसरी बात कि आप लोग ध्यान से देखिए, इसको समझिए, और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन दीजिए, या आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है इस चीज़ चैप्टर से रिलेटेड तो वो पूछिए। और अगर आप लोगों को समझ में आता है ठीक से तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आप लोगों का सबों का वेलकम है शारमीन साइंस चैनल में। तो आज जो मैं आपको बता रही इंट्रोडक्शन, आपको पता है कि जिस तरह से आपने कभी देखा होगा ना, घर बनते हुए छोटे छोटे ईंटों से बनता है, ईंटा से यानी ब्रिक से ईंटा जोड़ करके घर बनता है और वो उसके सीमेंट से जुड़ता है। उसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिल करके बनते हैं, और सेल को ही हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई अगर आपसे पूछता है कि सेल का डेफिनेशन बताओ तो बच्चों, तो आप लोग एक लाइन बोल देना, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल देना? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। कोशिका जीवन की इकाई है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये सेल जो है, इसको सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने निकाला था? इसको रॉबर्ट हुक जी। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रॉबर्ट हुक ने इसको आविष्कार किया था, इसको इन्वेंट किया था। उस टाइम तो माइक्रोस्कोप था नहीं, तो उनके पास अपने हाथ से बनाया हुआ एक छोटा सा माइक्रोस्कोप था। उन्होंने उसी के नीचे में वो जो शीशे के ऊपर जो लकड़ी का ढक्कन रहता है, जो आप देखते होंगे होम्योपैथिक वगैरह में कॉर्क जिसको बोलते हैं, उन्होंने उसके नीचे रख दिया, जूम किया और देखा उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद हैं, होल्स हैं, रूम्स हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो है बीच में जगह क्या है, इसका मतलब ये सेल है। फिर उसके बाद से एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम एंटोनी वॉन लीवनहेड था, जिन्होंने माइक्रोस्कोप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। फिर और डिटेल स्टडी होने लगी, तो सबको पता चल गया कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिल करके बनी है। हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं, और भी जो भी एनिमल्स हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर, बहुत तरह की सेल है हमारे बॉडी में। हर ऑर्गन का अपना अलग अलग सेल होता है, और सब मिलजुल करके एक साथ परफॉर्म करते हैं, और हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा, पारामीशियम, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब एक, सेल्यूलर मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको अमीबा या पारामीशियम। और उसी तरह से मल्टी सेल्यूलर यानी कि जो बहुत सारे करोड़ों मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से बनते हैं, जैसे ह्यूमन्स बींग्स हुए, हम लोग हुए। अब आपको एक बात और बताते हैं, ये जब सारे इसी तरह से हमारा बॉडी जो है फंक्शन ग्रो करता रहता है। और जो अमीबा होते हैं वो ही सेल जो एक सेल से बनता है, वो एक सेल बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद से उनके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, एक और ऑर्गन होता है छोटा सा न्यूक्लियस, वो धीरे धीरे डिवाइड करते हैं और एक से दो बन जाते हैं। हम लोगों का सेल मल्टी सेलुलर है। इसी तरह से हम लोग में प्रोसेस चलता है डिवीज़न का, और फिर हम लोग इसी तरह हम लोगों का ग्रोथ होता है। वो आप आगे क्लास में पढ़िएगा किस तरह से सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस, मियोसिस, बहुत सारा प्रोसेस है। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बस इतना ही जान लीजिए कि दो तरह के सेल होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर सेल अमीबा और पारामीशियम, और मल्टी सेलुलर में हम लोग का है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब मल्टी सेलुलर है। अब आपको एक बात और बताते हैं, ये जब सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं, सारे सेल्स आपस में, ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक साथ मिल करके जुड़ जाते हैं और एक लाइफ को परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो क्या बन जाते हैं? सेल टिश्यू बन जाता है ना। हम लोग ये नहीं बोलेंगे सेल मतलब सेल क्या बन जाता है? बहुत सारा सेल एक साथ जमा होकर क्या बनाएगा? टिश्यू। अब आ जाइए टिश्यू पर। फिर इसी तरह से बहुत सारा टिश्यूज़ जो है वो एक साथ वर्क करेगा, एक साथ ऐड हो जाएगा, तो वो क्या बनाएगा? ऑर्गन। क्या बनाएगा? ऑर्गन। उसी तरह से फिर आपका बहुत सारा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ वर्क करेगा और पूरे लाइफ फंक्शन को करेगा। अपने बॉडी को हम लोग मतलब हम जैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो फंक्शन करेगा, तो बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ये बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम एक साथ जुड़ जाएगा तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक आपका जीता जागता आदमी खड़ा हो जाएगा ना। इसी तरह से सबसे पहले सेल बना, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन्स बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म बन गया। और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम अच्छे से अपना अपना परफॉर्म करने लगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर मस्कुलर सिस्टम हो गया जो मसल्स का काम करते हैं,
फिर आपको नर्वस सिस्टम हो गया जो ब्रेन से रिलेटेड है, फिर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया जो किडनी फंक्शन करता है। बहुत सारे सिस्टम बॉडी में बन गए। हम एक एक सिस्टम की पढ़ाई हम इस बायोलॉजी में करते हैं। अब 6th स्टैंडर्ड में आपको कौन सा सिस्टम पढ़ना है वो आगे आपको हम बता देंगे, वो हम आगे हम आपको पढ़ा देंगे। तो आपको ये पता चल गया कि सेल जो है वो सेल का क्या डेफिनेशन हुआ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं। उसके बाद ये सेल्स जो हैं आपस में बहुत सारे सेल्स आपस में मिल करके टिश्यूज़ बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ जाएगा तो एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से आप देख लीजिए कि ऑर्गन सिस्टम और उसका क्या फंक्शन है। जैसे हमारे बॉडी में और नर्वस सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम है सबके अलग। फिर स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम को हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये 6th स्टैंडर्ड में सारा सिस्टम पढ़ ही लें। आपको थोड़ा थोड़ा सबका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और अब डिटेल्स में जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में जाते जाएंगे आपको इन सब का डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे सिस्टम जो हैं ये सब सेल परफॉर्म करते हैं, यानी सेल्स बन जाते हैं टिश्यू बन जाते हैं ऑर्गन आपस में ऑर्गन सिस्टम, एंड आफ्टर दैट इट चेंजेस इनटू वो बना देते हैं ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म, और ये सारा फंक्शन करते हैं। अब आ जाइए आपका नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। यानी नर्वस सिस्टम जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जिसे हम लोग हेड बोलते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, है ना। ये जो है ये हमारे बॉडी में ब्रेन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक आदमी हेल्दी वेल्दी है लेकिन अगर उसका ब्रेन ही नहीं काम करेगा तो वो बेकार हो गया। और इसका काम क्या होता है? पूरे बॉडी में से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन को मैसेज देना, और फिर ब्रेन को क्या करना है, वो फिर वापस मैसेज भेजता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी तरह से दूसरा सिस्टम आता है स्केलेटन सिस्टम। ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है, पूरा ढांचा बनाता है। देखिए ये अगर नहीं होगा तो हम लोग एकदम गोश्त का लुथड़ा, एकदम हम लोग मांस का टुकड़ा बन जाएंगे। इसलिए ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्केलेटन सिस्टम। ये क्या है? स्केलेटन है। हमारे बॉडी में 206 हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। कान में 3 हड्डी होती है, स्टेप्स, एनविल्स और इनकस, जिसमें सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है। तो ये जो है ये स्केलेटन सिस्टम, इसके भी सेल होते हैं। इसके सेल आपको सब आगे बताएंगे किस तरह के सेल्स होते हैं, इसके स्टडी करेंगे। और ये हमारे बॉडी को चलने में मदद करती है, और हम लोग को दौड़ने में, मतलब वेरियस एक्टिविटीज़ करने में हमारे ये बोन्स जो हैं बहुत हेल्प करते हैं। फिर आप आ जाइए मस्कुलर सिस्टम। ये मसल्स बनाते हैं। ये भी हमारे बॉडी मसल्स जो हैं वो बोन से अटैच रहते हैं, और इस तरह से हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो मूव करता है। हम लोग कोई भी चीज़ उठा सकते हैं, है ना, मतलब मूव करता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारे बॉडी में पूरा ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होकर के पूरे शरीर में पूरा ब्लड जो है वो दौड़ता है। तो इसका मेन पार्ट क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट का जो टिश्यू हो, किस तरह से टिश्यू, क्या नाम है उसका? कार्डियक टिश्यू। किस तरह के टिश्यू से बनता है? कार्डिक मसल से बनता है। इसीलिए हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि उसका जो हार्ट का वो इलाज करता है, और हार्ट जो है वो कार्डिक मसल से बना होता है। तो ये भी, इसका भी क्या काम है? पूरे बॉडी में ये बॉडी ट्रांसपोर्ट यानी ब्लड पहुंचाता है, और भी ब्लड को एक रिवर बोलते हैं बॉडी का। उसके अंदर से जितने भी मटेरियल्स है उनको भी बॉडी में पहुंचाता है, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर कर देता है। उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो कैसे कैसे, एक बहुत सारी फैक्ट्री है हमारे पेट में, माउथ से लेकर के एनस तक, उसमें पूरा खाना डाइजेशन होता है, फिर वो कैसे कैसे बाहर आता है, ये एक अलग सेल काम करते हैं। यानी हम लोग मल्टी सेलुलर में देखो अलग अलग तरह के सेल अलग अलग
फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और ये सब आप आगे धीरे धीरे पढ़िएगा। उसी तरह से रेस्पिरेटरी में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, नोज़ आता है, ट्रैकिया आता है, लंग्स आते हैं। फिर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आएगा, जो कि जितना भी, जैसे चाय बनाते हो तो लास्ट में छलनी से चाय चाहते हो ताकि पत्ती नहीं जाए, उसी तरह से हमारे बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो किडनी से छन जाती है। जो बेकार चीज़ रहता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटा, स्वेट, जो भी चीज़ है, यूरिन, यूरिक एसिड, वो सब बॉडी से बाहर आ जाएगा। और जो हमारा जो प्योर चीज़ रहेगा, जो हमारा बॉडी उसको वापस ले लेगा। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, इसके लिए अलग से ऑर्गन्स होते हैं, इसके लिए भी आपको फंक्शन होता है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा। और इसमें भी ओवरीज होते हैं, यूट्रस होते हैं, बहुत सारे इसके भी ऑर्गन्स होते हैं। और ये आदमी का एक लाइफ स्पैन होता है, एक टाइम के आने के बाद वो उसका डेथ हो जाता है, तो वो अपने जाने से पहले वो अपने ही जैसे जीवन की उत्पत्ति कर देता है, अपने जैसे आदमी को जन्म देता है, ताकि वो उसका सरवाइव करता जाए, उसका स्पीसीज। तो आज आपने ये पढ़ लिया मेन के कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है और उनके फंक्शन क्या है, और ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म बना, है ना। तो ये आपका हम डिटेल में और आगे पढ़ाते जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले आप लोगों ने सेल पढ़ा, सेल का क्या डेफिनेशन होता है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले बनाया। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक जी सर ने बनाया। रॉबर्ट हुक ने कैसे बनाया, उन्होंने कॉर्क को देखा, उस टाइम माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उन्होंने अपने जो हाथ से बनाया हुआ था घर में माइक्रोस्कोप, उससे देखा। फिर बड़ा माइक्रोस्कोप आया, एंटोनी वॉन लीवनहैक ने माइक्रोस्कोप बनाया। धीरे धीरे इतना साइंस में इन्वेंशन होता गया और आपको सब पता चला कि हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेल का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। और आपको आगे हम स्ट्रक्चर के बताएंगे कि किस टाइप का सेल, ब्रेन का सेल कैसा होता है, फिर बोन का सेल कैसा होता है, फिर आपको नर्वस सिस्टम का, ये आपको हार्ट का टिश्यूज़ और सेल्स कैसे होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, है ना। ये आपको हायर क्लासेस में जा कर के आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा। इस स्टैंडर्ड के हिसाब में आपको सब सिस्टम्स का, जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो ये आप ह्यूमन स्केलेटन देख ही रहे हैं। हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बोन फीमर होता है, जांघ का बोन होता है, और सबसे छोटा बोन कान की हड्डी होती है। क्या होता है कि पहले जब छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस टाइम उसको बहुत सारी हड्डियाँ रहती है, कम से कम 300 से अबव रहती है। लेकिन क्या होता है ना, वो सब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, छोटा बच्चा जन्म के बाद उसकी हड्डी आपस में जुड़ती जाती है, 2 हड्डी मिलके 1 हड्डी बन गई। इसी तरह से लास्ट में 206 के बाद वो रुक जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बॉडी में कितने बोन्स हैं, तो क्या बोलिएगा, 206 बोन्स होते हैं। सबसे बड़ी हड्डी को फीमर बोलते हैं, जो कि जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी जो हमारी होती है वो स्टेप्स और इनकस अरेनविल, कान की जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, बार बार सुनिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछिए। और मैं इसका डिटेल आपको, ये पार्ट 1 हुआ मूवमेंट इन प्लांट्स, इसको मैं कंप्लीट करके आपको पूरा अच्छे से, और अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अराइज कर रहा हो, तो प्यारे बच्चों प्लीज़ आप लोग पूछा कीजिए, शर्माइए नहीं। ये बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आप लोग को पढ़ना चाहिए। और ये आजकल ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, आप हर जगह देखिए, कंटेंट सबका एक रहता है, समझाने का तरीक़ा अलग अलग होता है। तो आप वो रिसर्च कीजिए, हर चैनल्स पे जाइए और अपना अपना पॉइंट्स चुनिए, और एक पॉइंट अपना बनाइए, कॉपी में लिखिए, और लिख के सेंड भी कर सकते हैं। उसको मैं देखूंगी कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया कि नहीं। ठीक है, ओके, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ये जो पिक्चर दिखा रहे हैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे। Okay, take care.